श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप विश्वामित्र महाराज के साथ दोनों भैया श्याम गौर, राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। दोहा नंबर 209 चौपाई 4 तक आपने श्रवण किया। आज हम अगली चौपाई पर चर्चा करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं कि मार्ग में आगे आगे राम जी हैं, उनके पीछे आगे आगे मुनि विश्वामित्र जी हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं। उनके पीछे राम जी चल रहे हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं और महाराज चल रहे हैं। नाना प्रकार की कथाएं विश्वामित्र जी ने रास्ते में सुनाया और जो है वाल्मीकि में कहा है कि मुनि के साथ दोनों भाई एक भयानक वन में पहुंचे, बहुत भयानक वन। तो राम जी ने उस वन का नाम पूछा। तूने बताया कि देखो महाराज, पहले ये बड़े हरे भरे मलद और कारुष देश था। यहाँ ताड़का नाम की राक्षसी जो यहाँ आधे योजन पर विनाश करती है, यहाँ से आधा योजन यानी जो है 2 कोस दूरी पर है। मुनि ने बताया कौन यहाँ निवास करती, उसने इस देश को उखाड़ डाला है, तब से भयानक वन हो गया है। और जो है हम लोग ताड़का वन से होकर के चलेंगे, इसका नाम ही ताड़का वन हो गया है। जबकि यह महाराज बहुत सुंदर हरा भरा था, कारुष देश राजधानी थी। अब ताड़का वन में पहुंचने पर श्री राम जी का कहना लिखा है कि मुनि जी के सामने जब उन्होंने बताया ताड़का वन में हम चल रहे हैं और यहाँ तानका नाम की एक राक्षसी है, उसने बहुत सारे ऋषि मुनियों को खा डाला है और हम भी उससे डरते हैं। वो जो है मुखिया है, उसके 2 बेटे हैं, मारीच और सुबाहु, और उनके साथ 14,000 सेना है। और जब हम यज्ञ करते हैं तो सेना महाराज ताड़का पहले ही आवाज़ दे देती, तो उसके बच्चे दल का दल पहुंचा करके वहाँ पहुंच जाते हैं। महामुनि होने के नाते हम पर अटैक तो नहीं करते, लेकिन महाराज जब हम यज्ञ करने लगते हैं तो बाहर से मांस और हड्डी फेंक देते हैं, यज्ञशाला को नष्ट कर देते हैं, अपवित्र कर देते हैं। तो वहाँ जो महात्मा लोग आते हैं यज्ञ करने वाले, उनको बड़ा दुख होता है। कहने लगे महाराज, जब भगवान ने बताया कि भगवान को बताया कि हाँ ताड़का नाम की राक्षसी रखी है, तो भगवान श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके 3 बार टंकोर किया। धनुष जैसे महाराज दुनिया धुनता है, तांत में से आवाज़ आती है, ऐसे धनुष को डोर को जब खींच करके फिर छोड़ दो बिना बाण के, तो डंड वह आवाज़ देती। टंकोर कहते हैं उसको, टंकार किया। जब भगवान श्री राम ने 3 बार टंकार किया तो महाराज सारी दिशाएं गूंजित हो गई। इस शब्द को सुनकर के ताड़का को पता लग गया, करे कौन आया हमारे जंगल के अंदर, हमारी शांति में विघ्न कर रहा है। क्रोधित होकर के महाराज किंकर तब विमूढ़ हो उठी, वो दौड़ पड़ी। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। वाल्मीकि में ताड़का का अनेक माया करना भी लिखा है। अध्यात्म रामायण में ताड़का के आते ही श्री राम जी उसे एक ही बाण से मार डालना कहा है। और मानस के मत से महाराज दोनों ग्रंथों में ताड़का को दिखाना नहीं कहा गया है, किंतु टंकार सुन करके उसका आना कहा और मारा जाना कहा। मानस में मुनि देन दिखाई। अब महाराज जब ताड़का क्रोध करके वहीं से जहाज चलनी थी, 4 कोस दूरी पर थी, वहीं से उसने महाराज ओंकार किया
आवाज यहाँ तक सुनाई पड़ी, विश्वामित्र डर के मारे महाराज राम जी के पीछे, राम लक्ष्मण के पीछे हो गए। इतना भयभीत रहते थे उससे। यानी जो है इस प्रकार से मुन दीन दिखाई कहकर के तुरंत ताड़का शब्द कहे चले जा से सूचित करते हैं कि ताड़का मार्ग में मिली, ताड़का वन में ताड़का का निवास और उसका तथा उसकी दुष्टता का परिचय विश्वामित्र जी ने पहले ही करा दिया गया था और दिखा दिया। और मुनि शून्य शब्द से यहाँ प्रसंग के अनुकूल यही बोध होता है कि मुनि ने केवल दिखाया ही नहीं, किंतु और भी बहुत निकट थोड़ा सूचित किया कि महाराज बहुत नजदीक है, इस पर दया नहीं कीजिएगा। यही सुनकर वो बड़े क्रोध से दौड़ी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुनी ताड़का क्रोध करि धाई। मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज डर के बारे विश्वामित्र जी ये नहीं कि को है वो है, अंगुली से बताया, अंगुली से बताया, अंगुलियां निर्देश करते हुए कहा देखो यही वह ताड़का है, इस पर दया नहीं कीजिएगा। महाराज नृसिंह पुराण का प्रमाण देकर लिखते हैं कि मुनि ने कहा हे राम हे राम हे राम हे महाबाहो, ताड़का राक्षसी रावण की आज्ञा से इस वन में रहती है। इसने बहुत से मनुष्यों को, मुनि पुत्रों को मार खाया है, इसे आप मारिए। राम राम महाबाहो, ताड़का नाम राक्षसी, रावणस्य नियोगेन बसति स्मन् महावने। तथा मनुष्या बहवो मुनिपुत्रा मृगास्तथा, नीता भक्ता चैव तस्मात् त्वं जयी उत्तमः। इस प्रकार उनका दिखा देना सुनकर के ताड़का क्रुद्ध हो गई, बहुत क्रोधित हुई कि महात्मा ये हमको बता रहा है कहाँ है। गोस्वामी जी पिता एवं गुरु की मर्यादा का पालन किए। गोस्वामी जी बड़े मर्यादा से लिखने वाले हैं। आपने प्रश्नोत्तर का प्रसंग ही दूर कर दिया, गुरु आज्ञा पालन की मर्यादा किया। महाराज कई रामायणों में लिखा कि भगवान श्री राम ने गुरु जी से प्रश्न किया, महाराज ये तो स्त्री है। उन्होंने कहा नहीं स्त्री नहीं। बोले स्त्री का वध करना उचित नहीं महाराज, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने हमको बहुत कथाएं सुनाई। हे मुनिराज पूछता हूँ, महाराज कह रहे हैं मुनिराज सब वेद पुराण बताते हैं, सब वेद पुराण बताते हैं, सुर नहीं बलवान नहीं क्षत्रियों स्त्रियों पे हाथ उठाते हैं। महाराज पुरुष धीर वीर बलवान जो है स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, ऐसा महाराज हमारे गुरुजनों ने, शास्त्रों ने बताया है। साथ ही नहीं शब्द वाल्मीकि आदि ऋषियों की वाणी भी रक्षा कर दिया। चले जात मुंदीन भाई भयभीतता सूचित किया, बड़े भयभीत हैं। और उन्होंने कहा देखो राम ये स्त्री नहीं बड़ी दुष्टा है, ये तो सिंका से भी भयानक है, नरभक्षी है, साधुभक्षी है। महाराज जंगल के अंदर मृग भक्षी जितने भी जीव जंतु हैं उससे शून्य कर दिया। महाराज ये है शंका नहीं रहती, ये स्त्री नहीं है। तो महाराज यहाँ प्रश्नोत्तर का मौका ही नहीं दिया, उसने दौड़ पड़ी, दिखा देना ही बद किया आज्ञा सूचक। सत्योपाख्यान में लिखा हुआ कि टंकार सुनकर के महाराज वो जान गए। और राम जी ने महाराज गुरु जी ने कहा मारो इसको, दया मत करना। तो राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और उसको दीन जान करके उसको अपने चरणों में स्थान दे दिया, निज पद दे दिया। कितने दयालु है भगवान। तुलसीदास जी एक ही बानु प्राण हरि लीना,
और दीन जानते ही निज पद दीना। मंगल भवनु अमंगल धारी, मंगल भवनु अमंगल हारी। द्रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही बाण भगवान जब कीड़ा करते हैं तो महाराज एक ही बाण अनेक बाण चलाते हैं, नहीं तो एक ही बाण से काम लेते हैं। दिशरम नाभिसत्तते, महाराज जब खेलते हैं तब तो अनेक बाणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर किसी को मारना हो अनेक बाण नहीं मारते, एक ही बाण मारते हैं। कह रहे दिशरम नाभिधत्ते दिस्थापद ना चितम। महाराज अर्थात श्री राम जी बाण नहीं चलाते, एक ही बाण चलाते, दूसरा चलाते नहीं। और अपने आश्रित को दो बार स्थापित नहीं करते, एक बार स्थापित कर दिया हो गया। एक ही बानो पन हरि लीना, एक ही बाण। भाव यह है कि ताड़का का बाण मारने वाली नहीं थी, महाराज बाण नहीं चलाते और मुनि का आश्रित है, उनके बाण से मारने वाली नहीं थी, वो मरती नहीं बाण से। अनेक बाणों के मारे जाने पर भी कहीं मरती तो मरती, लेकिन श्री राम जी ने एक ही बाण से मार डाला। इस कथन से रामायण की प्रबलता दिखाई रामबाण की, कि मुनि बहुत डरे हुए। इससे निशाचरों को अपने अत्यंत पराक्रम की सूचना देने के लिए एवं गुरु की आज्ञा में अपना अनुराग और तत्परता जलाने के लिए तथा मुनि का भय हरण करने के लिए एक ही बाण से उसको समाप्त कर दिया। अथवा यह सोच करके कि कहीं यह स्त्रीवध का दूषण न कहने लगे, जैसे उस दुष्टा से संभाषण की नौबत आ जाए, या कहीं वात्सल्य भाव मुनि को संदेह न हो, उससे सद्य एक ही बाण से मार डाला। वाल्मीकि रामायण नृसिंह पुराण से स्पष्ट है कि राम जी ने संख्या नहीं की है, स्त्रीवध कैसे करें, ये महापाप। उस पर उससे मुनि ने कहा कि इससे सब प्राणी व्याकुल है, अतः इसके वध से पुण्य होगा। अस्त्यात् निधाद्राम जना सर्वे निराकुल, भवन्ति सत्न तर्मातो तस्याः पुण्यपदो प्राणिपदो वध। हे राम, देर तक रण कीड़ा करते रहने से कदाचित वह शरण में आ जाएगी, तो उसको फिर मार नहीं सकेंगे, और उसका वध आवश्यक है क्योंकि गुरु की आज्ञा है। एक ही बाण से मारा, अथवा उसको फिर मार नहीं सकेंगे, बहुत बाणों का प्रयोग नहीं किया। बहुत बाणों के प्रयोग से पीड़ित करना ठीक नहीं, उस पर दया करके एक ही बाण से मारा। दीन जान करके, यानी यक्षिणी है, मुनि अगस्त जी के शाप से पिशाचनी और दुष्टा हो गई थी। पिशाचनी अपना पद पाने में दीन, शापित होने से उसे दीन कहा, या परलोक साधन में सर्वथा हीन। इसमें शुभ कर्मों का लेश भी नहीं है, एक केवल पाप रूपिणी है, हमको छोड़ इसकी मुक्ति का दूसरा अवलंब है ही नहीं। इस प्रकार भगवान ने दीन जान करके उसको गति दिया। निज पद दीना अर्थात पूर्व के अनुसार परम सुंदरी यक्षिणी होगी। ततोति सुंदरी यक्षो सर्वाभरण भूषिता, संपाति पाप साचतां प्राप्ता मुक्ताराम प्रसादतः। निज पद पाना महाराज रामबाण का महात्मा है। निज पद देना, गोस्वामी जी ने निज पद दे करके सबके मतों की रक्षा किया। परब्रह्म बाण का महात्मा है। परमात्मा राम जी के बाण से फिर भव नहीं रह जाता, मुक्ति हो जाती है। उस अवतार में अर्थ होगा कि मारते हुए दिव्य रूप धारण करके परम धाम को प्राप्त हुई।
निज पद हरिपद हरिधाम अन्य रामावतारों में दिया हुआ। महाराज स्त्री अबद्ध है, शास्त्र की आज्ञा है कि न तो उसको मारे न स्त्री का अंग भंग करे। तब यहाँ ताड़का का वध भगवान ने क्यों किया? अनेक महाराज लोग प्रश्न करते हैं। उसका उत्तर दिया कि गुरु आदि का वचन श्रेष्ठ है, परम धर्म है। गुरु विश्वामित्र का महाराज आदेश, और हमारे महाराज दशरथ ने उनको अपना पितृत्व दे दिया था। तब इस समय गुरु ही नहीं, उनके पिता भी हैं। इसलिए उन्होंने महाराज गुरु वचन मानकर के स्त्री का वध किया। परंतु इसमें फिर भी यह शंका होती है, सिरपुंखा के नाक कान काटने में तो किसी की आज्ञा नहीं थी, वहाँ पर उत्तर का काम नहीं था। उसका समाधान यह करते हैं कि आतताई का वध उचित है। आतताई 6 प्रकार के हों, उसमें से एक स्त्री का अपहरण करने वाला। आज्ञदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणि निर्धनापदा क्षेत्रदारापहर्ता च खड़े ते हातताई न। महवरा राजकुमारी को खाने दौड़ी थी सीता को। सत्योपाख्यान से यही बात सिद्ध होती कि गुरु की आज्ञा से मारा। कौशिकेन समाजख्य बारम धनुर्पाद्य निर्यासा तदा बाणम मोचताटको रसी। वाल्मीकि रामायण में राम जी ने स्वयं मुनियों से कहा कि मेरे पिता ने मुझे यही उपदेश दिया था कि विश्वामित्र के वचनों का कभी तिरस्कार नहीं करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। आप ब्रह्मवादी हैं, मैं आपकी आज्ञा से उसका वध करूंगा। इससे गुरु की आज्ञा तुल्य मुख्य। वाल्मीकि जी ने श्री राम जी में संकोच करने पर विश्वामित्र जी का विस्तृत समाधान होता है। कहने लगे, हे राम, जब किसी दुष्टा स्त्री के वध से चारों वर्णों का हित हो तो उस स्त्री का वध करना राजा का कर्तव्य है। इसने बहुतेरे मनुष्यों मुनियों आदि को मार खाया है। इसके वध से सदा के लिए तुम लोग दुख से छूट जाएंगे। तुमको पुण्य होगा। जो कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर के सम्मुख आकर के आक्रमण करे और जिससे प्रजा पालन में विघ्न होता हो, उसका वध उचित है, चाहे वह मित्र हो, गुरु आदि ही क्यों न हो। अतएव ताड़का का वध किया। मित्रम वा बंधो वापि पिता वा यदि वा गुरु प्रजा पालन विघ्नाय यो हंतव्या भूभृता। इसके वध से अन्य सब दुष्टों का भय होगा। इसको अवध्या नहीं छोड़ा। इस पर दया कब करने लगे? महाराज कहने, अधमा नारी ते अधम ही पैदा होंगे, यह सोच करके वध किया। निशाचरों से युद्ध। यहाँ से महाराज निशाचरों की युद्ध की जय श्री। श्री गणेश हुआ। पहले स्त्री पर हाथ चलाना मंगल है, ये शंका उठा करके महाराज बहुत सारे लोग कहते हैं। लेकिन महाराज ये अविद्या है। अविद्या नाश से काम आदि नष्ट होते हैं। प्रथम अविद्या का ही नाश करना जरूरी। ताड़का अविद्या रूपणी है। नाम बदनाम में ताड़का को दुराशा के रूप में कहा है। सही दोष दुखदार दुराशा। इसके वध से और निशाचरों का भी वध होना सिद्ध किया, क्योंकि दुराशा के नाश से काम आदि शेष आसु संपत्ति का नाश सुगमता से हो जाता है। और बिना तामसी वित्ती का संहार किए कोई पुरुष भी नहीं कहला सकता। संभवतः यही कारण है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ वीरों ने सबसे पहले दुष्टा स्त्रियों पर हाथ मारा। महाराज राम ने ताड़का का वध किया। किसने महाराज जन्म के जो है 6वें दिन पूतना का वध किया। हनुमान जी ने सिंका का वध किया। कृष्ण जी ने पूतना का किया। ताड़का और पूतना दोनों स्थूल देह की बुद्धि। जब तक स्थूल देह बुद्धि का विनाश नहीं होता तब तक उसके पुत्र पौत्र परिवार का विनाश नहीं हो सकता है। महाराज विनाश तो प्रारब्ध क्षय होने पर ही होता है। अतः उसका प्रारब्ध समाप्त हो गया था, उसको मारा। अंतःकरण को ब्रह्माकार रामाकार बनाना एक इसका नाश है। सूक्ष्म देह के सहारे ज्ञानोत्तर भक्ति की और भजन की संभावना रहती है। अतः इसको दूर फेंक। इसके मन में रामाकार बना दिया।
महाराज राम को देख करके महाराज वो एकदम तिलमिला गई। महाराज श्री राम ने ताटकासुर परिवार सेना सहित विनाश किया और गति दी है। महाराज ताड़का के मारने के बाद ऋषि जो है भगवान श्री राम को अपने युद्धागार में ले आए। आगे की चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।